तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पे करें जो आपकी तरफ से मुझे टिप हो, लेकिन मेरे एक्सपेंस जो है, मेरे अपनी अखराजात वो पूरे हो सकें। तो जबकि मैंने उसे कहा तो अगले दिन ही मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया, मुझे मैसेज आया, नोटिफिकेशन आया कि आपके जो है वो बैंक अकाउंट में $2000 की ट्रांजेक्शन हो गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फज़कुरूनी अज़कुरकुम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। दिस इज बिलाल याकूब फ्रॉम मिस्टर एसईओ और आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड मोटिवेशनल स्टोरी है जो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। आप एसजीबीएन हैं, एसजीबी का पार्ट बनना चाहते हैं, लाइफ में ऑनलाइन अर्निंग के जर्नी के ऊपर आप चढ़े हुए हैं लेकिन अपनी सक्सेस तक कभी नहीं पहुंचे। जहां पे भी स्टक हैं आप, आज आपको इंशाल्लाह एक पोटेंशियल देने वाले हैं कि आप भी किसी एक एसजीबीएन की सक्सेस को फॉलो करते हुए, आप उसको देखते हुए कि वो कैसे, किस रूटीन में किस तरह से काम करता है, उसको फॉलो करते हुए जहां पर भी आप स्टक हैं वहां से आज आप नेक्स्ट स्टेप लेके आगे बढ़ सकते हैं। आज हम अपने एसजीबी फिजिकल बैच 1 के एक स्टूडेंट की स्टोरी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं हमजा अली एसजीबी 1 से। आज हम उनका कंप्लीट जर्नी आपके साथ शेयर करेंगे। उन्होंने कैसे एसजीबी को ज्वाइन किया, क्या उनका स्ट्रगलिंग प्रोसेस रहा, कैसे कामयाब हुए, आप भी उनको देख के, उनको फॉलो करके कैसे अपनी भी लाइफ को एक सक्सेसफुल लाइफ बना सकते हैं। एक एसडीबीएन की सक्सेस स्टोरी आज आपके साथ शेयर करने वाले हैं। तो चलते हैं हम हमजा की तरफ जाके उसका कंप्लीट जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं कि वो अपनी मंजिल पे कैसे पहुंचा और आपने उसको फॉलो करते हुए कैसे पहुंचना है। मेरे साथ एसजीबी के फिजिकल बैच 1 के स्टूडेंट हमजा अली मौजूद हैं। अभी हम उनका कंप्लीट जर्नी आपके साथ शेयर करते हैं कि ज्वाइनिंग से लेके सक्सेस तक पहुंचने के दरमियान में क्या मुश्किलात आई। तो मिलते हैं हमजा अली से। अच्छा हमजा अली, अपना इंट्रोडक्शन व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। जी, मेरा नाम हमजा अली है, मैं फैसलाबाद सिटी के गाँव 70 GB से ताल्लुक रखता हूँ। अच्छा हमजा, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या हैं, कितना पढ़े लिखे हैं और कहाँ से आपने अपनी क्वालिफिकेशंस कंप्लीट की हैं? क्वालिफिकेशन मैट्रिक मैंने मेरे पास ही करीबी गाँव 72 GB हायर सेकेंडरी स्कूल से किया ठीक है, है। और उसके बाद मेरा आईकम करने का इरादा बना। उसके लिए मैं फैसलाबाद सिटी के कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज में मैंने दाखिला लिया और उसमें मैंने आईकम किया है। जी, आईकॉम आपने किया हुआ है डिग्री कॉलेज फैसलाबाद से। हमजा अली, नेक्स्ट आप ये बताएंगे कि आपने एसजीबी के बारे में कैसे सुना, इंटरमीडिएट के कितनी देर के बाद आपने एसजीबी को ज्वाइन किया? ड्यूरिंग द स्टडी मैंने एसजीबी को ज्वाइन कर लिया था। जब मेरे एग्जाम हो रहे थे ना, तो ठीक है। तभी मैंने एसजीबी को ज्वाइन कर लिया। मैंने ऐड देखा फेसबुक पर, तो वहीं से आकर आप कांटेक्ट किया एसजीबी टीम से, तो उसके बाद मैंने ज्वाइन किया। ठीक है। और मुझे एसजीबी को ज्वाइन किया 1.5 साल हो चुका है तकरीबन। अच्छा हमजा, इससे पहले क्या आपका कोई पास्ट में एक्सपीरियंस था ऑनलाइन के अंदर, या आपने एसजीपी को जब ज्वाइन किया कहाँ से आपने सुना, आपके माइंड में कैसे आया कि मैंने ऑनलाइन अर्निंग करनी है? जब मैं कॉलेज में स्टडी कर रहा था तो जिनके शहरी लोग हैं वहाँ ये चीज़ें आम हो चुकी थी तब तक। ठीक तो है। हमारे गांव में तो इसका कोई नाम निशान ही नहीं था कि ऑनलाइन अर्निंग भी होती है। तो जब मैं अपने दोस्तों के पास बैठता था, वो बातें करते थे कि ऑनलाइन अर्निंग भी होती है, तो मेरा वहीं से माइंड बना गया क्यों ना मैं भी ये स्टार्ट करूँ। और फिर आपने एसजीपी को कैसे ज्वाइन किया? एसजीबी को ड्यूरिंग द जब मैं स्टडी कर रहा था तो फेसबुक सोशल मीडिया पर चूंकि ऐड चल रहे थे, तो वहीं ऐड देखकर मैंने कांटेक्ट किया एसजीबी स्पोर्ट टीम के साथ। अभी इनको माशाल्लाह से 1.5 साल हो चुका हुआ है ज्वाइन किए हुए, और इन्होंने ऐड देखा फेसबुक से और इंटरमीडिएट के फौरन बाद ही इन्होंने एसजीबी को ज्वाइन कर लिया। जी, तो इन्होंने सिटी स्कूल में पढ़ते थे, वहां से सुनने के बाद एक इनको नॉलेज मिलता है ऑनलाइन अर्निंग का, तो ऐड देख के ये एसजीबी को करीबी गांव समझ के यहाँ पे ज्वाइन कर लेते हैं। हमजा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप ये बताएंगे कि जो आपको पहला ऑर्डर मिला वो बैच के दौरान ही मिल गया, बैच कंप्लीट होने के बाद मिला, उसको कितना टाइम लगा और उस टाइम के ऊपर क्या आपका कोई एक्सपीरियंस था, फिर आपने कैसे ऑर्डर कंप्लीट किया? ड्यूरिंग द बैच मुझे ठीक 3 माह बाद पहला ऑर्डर मुझे मिल गया था, लेकिन उस वक्त मेरा कह लें कि कोई एक्सपीरियंस नहीं था फील्ड में। तो उसमें जो ऑर्डर कंप्लीशन है मेरी, वो एसजीबी स्पोर्ट टीम है उसने ही मेरे ऑर्डर कंप्लीट करवाया है। जो मेरा पहला ऑर्डर है वो तकरीबन $200 का था, जिसमें मुझे $100 मेरी कॉस्ट आई उस ऑर्डर पर, और $100 मुझे प्रॉफिट हुआ। जी, तो माशाल्लाह से इनका पहला ऑर्डर जो है ये 3 माह ड्यूरिंग द बैच ही आ जाता है, और स्पोर्ट टीम की हेल्प के थ्रू कंप्लीट होने के बाद $100 का इनको प्रॉफिट मिलता है। तो हमजा, नेक्स्ट ये बताइएगा कि पहले वर्किंग रूटीन कोई और थी, ऑर्डर मिलने के बाद एक पोटेंशियल मिलता है, उसके बाद नेक्स्ट आपकी वर्किंग रूटीन में क्या चेंज आती है? ड्यूरिंग द बैच मेरी जो वर्किंग थी ना, वो इतने कह ले कि इतनी नहीं थी। कह लें मैक्सिमम लगा ले 2-3 घंटे या 5 घंटे मैक्सिमम थी। ठीक है। जबकि मुझे उस टाइम नहीं पता था कि ये क्या चीज़ है, मैं क्या करने जा रहा हूँ, ठीक है ना, इसके बारे में मुझे इल्म नहीं था, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था कि क्या होगा। लेकिन जब मुझे ऑर्डर लगना स्टार्ट हो गए, मुझे इनकम आना स्टार्ट हो गई, तो उस वक्त मुझे पोटेंशियल आया कि हाँ वाकई कुछ है, अगर कुछ करेंगे तो फिर ही मिलेगा। तो उसके बाद जो मेरी आज की वर्किंग रूटीन है, मैं अब कर रहा हूँ, वो तकरीबन 10 से 12 घंटे के दरमियान मैं वर्किंग रोजाना डेली अपना कंप्लीट करता हूँ।
अच्छा हमजा, आज माशाल्लाह से तब आपकी वर्किंग रूटीन थी 4 से 5 घंटे, आज 10-12 घंटे। इस स्टेज के ऊपर 10-12 घंटे काम करके अब माशाल्लाह से आपके पास एक्सपीरियंस भी आ गया हुआ है, इस टाइम के ऊपर आप मंथली कितना कमा लेते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतना कमा लेता हूँ कि मेरे जो फैमिली के पूरे एक्सपेंस है, फाइनेंशियल एक्सपेंस है, वो मैं पूरे कर सकता हूँ। वो मैं पूरे कर भी रहा हूँ। अपना जो है वो अपने घर वालों का खर्च सब कुछ मैं मैनेज कर रहा हूँ अपने इसी फील्ड से, एसजीपी को ज्वाइन करने के बाद से। जी माशाल्लाह से अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, अपनी फैमिली को, अपने एक पूरी फैमिली का जो एक्सपेंस है वो माशाल्लाह से मैनेज कर रहे हैं, कि माशाल्लाह से स्टेबल है इस टाइम के ऊपर। तो हमजा ये बताइएगा कि आप माशाल्लाह से अर्निंग कर रहे हैं अच्छे, इस टाइम एक फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं पूरी को, आप आपका जो एसजीपी के अंदर आने के बाद आपकी वर्किंग रूटीन क्या थी, उसमें आप क्या टूल्स यूज करते हैं, कैसे आप काम करते हैं कि आपको ऑर्डर्स मिलते हैं? जी, उसमें हम सबसे पहले तो डाटा एक्सट्रैक्शन के लिए वेबसाइट इकट्ठी करते हैं। उसमें ये होता है कि गैस पोस्टिंग के दरमियान वेबसाइट चाहिए होती हैं, वो हम बल्क में इकट्ठी करने के लिए सैमरज टूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उससे है। उसके बाद आ जाती है उस वेबसाइट से ईमेल निकालने की बारी। तो ईमेल ये नहीं कि हम मैनुअल निकालते हैं अकेली अकेली वेबसाइट को ओपन करके उसके कॉन्टैक्ट अस में जाके या उसके कोई एक्सटेंशन वगैरह लगा कर ईमेल निकालनी होती है, ऐसा हम नहीं करते। एसजीपी ये हमें प्रोवाइड करता है कि हम हर काम जो है वो बल्क में करें। बिल्कुल ठीक। बल्क में करने के बाद उसके लिए हमें टूल्स की जरूरत होती है। एसजीपी जो है वो हमें टूल्स फराहम करता है, जबकि किसी भी इंस्टीट्यूट में ऐसा नहीं होता। हमारी रिसर्च के मुताबिक ऐसा नहीं है। ईमेल्स फाइंड आउट करने के लिए हम लेट्स एक्सट्रैक्ट टूल्स का इस्तेमाल करते हैं। वो हमें बल्क में ईमेल्स निकालने की फैसिलिटी देता है। हम उसमें वेबसाइट पुट करते हैं, ये नहीं कि अकेली अकेली वेबसाइट। उसमें हम हजारों की तादाद में वेबसाइट लगाते हैं और वो हमें कुछ ही मिनटों में उनकी ईमेल्स निकाल कर दे देता है। तो फिर आ जाती है ईमेल्स सेंड करने की बारी। ईमेल सेंड करने के लिए जो है वो मैनुअल काम नहीं किया जाता। एसजीपी हमें ये भी प्रोवाइड करता है कि हम बल्क में डाटा सेंड करें। बल्क में डाटा सेंड करने के लिए हमें टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। उस टूल का नाम है एरोमेल। एरोमेल्स के जरिए हम बल्क में डाटा सेंड करते हैं। ठीक है। बल्क में ये नहीं कि फिर 2000 3000, हम बल्क में रोजाना की बेस पर हम जो है वो तकरीबन 8 से 10 हजार ईमेल सेंड करते हैं। ठीक है और ये माशाल्लाह से अभी ये बल्क के अंदर वेबसाइट एक्सटेंड मार्केटिंग कर रहे हैं, ईमेल मार्केटिंग, जैसे कि आपने बहुत सारी टाइप्स देखी हैं एसजीबी के अंदर मार्केटिंग की, तो उनके अंदर से ये ईमेल मार्केटिंग से ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं कि उसके लिए वेबसाइट एक्सट्रैक्शन सैमरज से करते हैं, ईमेल एक्सट्रैक्शन के लिए लेट्स एक्सट्रैक्ट यूज कर रहे हैं, और ईमेल आउटरीचिंग के लिए जो टूल यूज कर रहे हैं एरोमेल्स, जिसके लिए कि आपकी वेबसाइट पोर्टल सब कुछ बना हुआ है और एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म दिखा के आप कस्टमर को ट्रस्ट में लेके आ सकते हैं। और माशाल्लाह से 8 से 10 हजार ईमेल्स एक रीजनेबल है। तो हमजा नेक्स्ट आप ये मार्केटिंग कर रहे हैं, अब आप फ्यूचर अपना क्या देखते हैं कि क्या इससे ब्राइट फ्यूचर या एक ऐसी भी अपना फ्यूचर बना सकता है, या आपने अब नेक्स्ट क्या सोचा हुआ है, फ्यूचर प्लान क्या है कि मैं मजीद इस मार्केटिंग को इंक्रीज करूंगा, मजीद ग्रो करूंगा? आज जो मेरी मार्केटिंग है वो कह लें कि 8 से 10 हजार है, जबकि मैं इससे इंक्रीज करता हूँ अपनी मार्केटिंग। तो जारी बात है कि आज मुझे इतना अर्निंग हो रही है कि मैं अपनी एक फैमिली को पूरा जो है मैनेज कर सकता हूँ। तो अगर मैं इससे ज्यादा काम करता हूँ तो जारी बात है मुझे ज्यादा प्रॉफिट होगा। जी डेफिनेटली, और इंशाल्लाह ये करेंगे भी। नेक्स्ट हमजा अली, आप ये बताएंगे कि बहुत सारे लोग हैं जो ये चीज माइंड में लेके बैठे हुए हैं कि हम मार्केटिंग करते हैं, क्लाइंट नहीं आता, डिसहार्ड हो जाते हैं, या अगर कस्टमर मिला है वो लॉन्ग टर्म नहीं चलता। आप ये बताइएगा, आप जब से आपने 1.5 साल हो चुका हुआ है, कोई ऐसा क्लाइंट जिसके साथ आपने लॉन्ग टर्म काम किया हो, और ये कैसे पॉसिबल है कि आप लॉन्ग टर्म एक क्लाइंट के साथ चल सकते हैं? जी, सबसे पहले तो ये है कि क्लाइंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो रोजाना एक पर्सन या एक एजेंसी ढूंढते फिरें कि वो हमारी वेबसाइट पर काम करे। उनके माइंड में ये होता है कि कोई हमें अच्छा पर्सन मिले। तो वो ये नहीं होता कि आप अच्छे पर्सन नहीं है, आप अच्छे पर्सन एसजीपी में आकर बन सकते हैं। तो क्लाइंट का जो है वो मेरे साथ जो है मैक्सिमम अभी तक, चूंकि मेरा 1.5 साल का अरसा है इसमें, मैं इस फील्ड में आए हुए, तो 1 साल हो गया है। मेरे साथ 2 क्लाइंट जो हैं वो मैनुअल काम कर रहे हैं मेरे साथ, रोजाना मुझे हर महीने मुझे ऑर्डर देते हैं। तो इसमें यह है कि जब हम क्लाइंट को उसकी वेबसाइट और अपनी वेबसाइट समझकर काम करते हैं ना, तो वो समझता है जब उसे आउटपुट जा रही होती है, उसकी सेल्स हो रही होती हैं, तो वो हमारे जरिए ही हो रही होती है ना। तो इसमें जब ये है कि जब हम ऐसा प्रोसेस करते हैं, हम ऐसा काम करते हैं, तो जारी बात है क्लाइंट हमारे साथ लॉन्ग टर्म चलेगा ही चलेगा। जी, तो आपके क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर हमजा ने आपको दिया कि अगर आप क्लाइंट का काम अपना काम समझ के करेंगे, उसको आप आउटपुट ब्रिंग करके दे रहे हैं, सेल्स आपकी वजह से आ रही, तो आपको कभी चेंज नहीं करेगा, क्योंकि आपकी वजह से उसका बिजनेस चल रहा है। तो उसके काम को जस्ट आप अपने प्रॉफिट मार्जिन के लिए ना करें कि मैंने जस्ट इस क्लाइंट से डॉलर्स कमाने हैं, इसलिए करें कि आपकी वजह से जो उसको आपको वो पे कर रहा है, उसके रिवार्ड में आप उसको सेल जनरेट, उसका काम प्रॉपर वे में करवा के दे सकें आप। तो जब कस्टमर ये चीज फील करता है कि आप उसके परफेक्ट चूज किए हुए पर्सन हैं, तो वो कभी भी आपको चेंज नहीं करता, आपकी जगह पे आपका अल्टरनेटिव नहीं देखता। इसी वजह से माशाल्लाह से 2 क्लाइंट्स 1 साल से उन्हीं के साथ काम कर रहे हैं, साथ और भी मार्केटिंग इनकी है, लेकिन 2 क्लाइंट्स ऐसे जिनके साथ 1 साल से। नेक्स्ट हमजा अली, वो स्टोरी हम पूछेंगे कि आपके पास एक कस्टमर आता है, आप उसका ऑर्डर कंप्लीट करते हैं, ऑर्डर माशाल्लाह से आप यूं इसी तरह से जैसा आपने
आपने बताया कि क्लाइंट के काम को अपना काम समझ के करना चाहिए, आप प्रॉपर अटेंशन देते हैं। ऑर्डर कंप्लीट होने के बाद क्या आप उसको कहते हैं कि मुझे आप कुछ एक्स्ट्रा पे करें कि मेरे एक्सपेंसेस ज्यादा हो गए, तो उसने आपको कितना पे किया और वो स्टोरी क्या थी, जरा व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। जी वो इस तरह थी कि मैंने अपने कस्टमर की वेबसाइट पर काम कर रहा था। उसमें जो है मैंने दिन रात एक करके काम किया, उसे आउटपुट आना स्टार्ट हो गई। तो मैंने उसे कहा कि जो मेरे एक्सपेंस हुए ना आपके इसी ऑर्डर पर, इस मंथ के ऑर्डर पर, या जितनी देर मैंने उस वेबसाइट पर काम किया उस पर जो मेरे एक्सपेंस हुए हैं, वो कह रहे हैं कि मुझे इतना प्रॉफिट नहीं हुआ, सर एक्सपेंस ही हो गए, जितना मुझे आपने पे किया था ना पहले वो सर एक्सपेंस निकल गए हैं, तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा पे करें जो आपकी तरफ से मुझे टिप हो, लेकिन मेरे एक्सपेंस जो है मेरे अपने अखराजात वो पूरे हो सके। तो जबकि मैंने उसे कहा तो अगले दिन ही मैंने अपना बैंक अकाउंट चेक किया, मुझे मैसेज आया, नोटिफिकेशन आया कि आपके जो है वो बैंक अकाउंट में $2000 की ट्रांजेक्शन हो गई है। तो क्लाइंट ने मुझे उसका ऐसा सेंड किया कि मैंने आपके अकाउंट में है $2000 की ट्रांजेक्शन करवा दिया है, मैं आपको अपनी तरफ से टिप दे दे रहा हूँ। जी, तो ये वो स्टोरी थी कि ये क्लाइंट को मैसेज करते हैं कि मुझे आप कोई टिप सेंड कर दें, मेरे एक्सपेंसेस जो हैं वो काफी ज्यादा लग गए हैं। तो जब मोबाइल चेक करते हैं तो यूं अचानक से पेमेंट आती है, तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि इतने पैसे कहां से आ गए। जब क्लाइंट के साथ जब चेक करते हैं, इनकी अपनी ये बिलीव नहीं था कि क्लाइंट वाकई $2000 पे कर देगा, और ये तब पॉसिबल है जब आप वाकई क्लाइंट का काम अपना काम समझ के कर रहे हैं, आप उसको सेल्स ब्रिंग करके दे रहे हैं। ऐसा ही इन्होंने किया, $2000 क्लाइंट इनको एज अ टिप पे करके गया, जो पाकिस्तान के अंदर अच्छी खासी वैल्यू बनती है। 1 साल का इनका उसके साथ एक्सपीरियंस भी था। तो नेक्स्ट हमजा, अब बहुत सारे लोग हैं आपकी ये स्टोरी देख के मोटिवेट हुए होंगे, कोई ऐसा मैसेज आप उनको दें कि वो भी उस मैसेज पे अमल करें, फॉलो करें, वो लोग भी आपकी तरह कामयाब हो सके, उनके पास भी क्लाइंट्स हों, वो भी स्ट्रगल करें। ऐसा कौन सा मैसेज है, कौन सा फार्मूला जिससे आप कामयाब हुए, दूसरे लोगों को भी शेयर करेंगे। जी इसमें ये तो बात नहीं है कि आपको ऑर्डर्स ना लगे, आपका काम ना चले, ज्यादा ये होता है कि इसमें एक्सपीरियंस नहीं होता, डिसऑर्ड हो जाते हैं जो मेरी तरह के स्टूडेंट्स हैं या जो भी इस फील्ड में काम करते हैं, वो ज्यादा ये होता है कि डिसऑर्ड हो जाते हैं। डिसऑर्ड होने का मकसद ये है कि वो स्किल को सीखते नहीं है, उनका जो होता है ना जेन माइंड होता है, उसमें जेन सिर्फ बनाया होता है कि हमने सिर्फ अर्निंग करनी है। जबकि अगर आप कोई भी स्किल सीखने जाते हैं तो उसका जो है वो प्रॉस्पेक्ट अर्निंग नहीं होना चाहिए, आप उसमें ये रखना चाहिए कि मैं कोई स्किल सीखने जा रहा हूँ, स्किल सीख के आऊंगा, फिर उस पर वर्किंग करूंगा, जब मैं इसका प्रोफेशनल हो जाऊंगा ना, फिर मुझे उम्मीद होनी चाहिए कि अब मुझे अर्निंग नहीं आ रही, अब मैं पैसे कमाऊं उससे, तो फिर ये बाद में होता है। लेकिन इसमें ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि जहाँ एसजीबी में अगर आप सीख रहे हैं या सीखने आ रहे हैं, तो इसमें आपने जो है वो अपना जेन माइंड ये नहीं रख के आना कि मैं अर्निंग करने जा रहा हूँ। आपने सिर्फ ये रखना है कि मैं एक स्किल सीखने जा रहा हूँ, स्किल सीखने के बाद उसमें आप 6 माह 1 साल लगाएं, उसके आप प्रोफेशनल बन जाएं। जब आप प्रोफेशनल बन जाएंगे तो जारी बात है कि आपको इंशाल्लाह मैं कह सकता हूँ कि आपको अर्निंग होगी और लाजमी होगी, आपके साथ भी लॉन्ग टर्म जो है वो क्लाइंट्स काम करेंगे। जी, तो ये इनके पास था सक्सेस फार्मूला कि आपने भी अगर कामयाब होना है, एक चीज मैंने आपको स्टार्ट के लेक्चर्स में ही बताई थी कि स्ट्रगल जरूरी है, आपने मेहनत करनी है तो कामयाबी मिलनी है। आप एसजीबीएन हैं, नए आने वाले हैं, एसजीबी में लगे हुए हैं, किसी भी जगह पे स्टक हैं, आपको करना क्या है, मेहनत करनी है। सबसे पहले स्किल के प्रोफेशनल बनना, आप खुद बिलीव करें, खुद सोचें क्या आप इस स्किल के प्रोफेशनल बन चुके हुए हैं। अगर आपको लगे कि मेरे अंदर अभी बहुत कमियां हैं, अभी कोताहियां हैं, अभी मैं मार्केटिंग नहीं प्रॉपर तौर पे कर रहा, अभी मैं कोई काम भी जो मुझे सिखाया गया मैं उस पैटर्न के मुताबिक नहीं कर रहा, फिर क्या करें, सबसे पहले उस पैटर्न पे अपने आप को लेके चलें। जब खुद उस प्लेटफॉर्म की तरफ चलेंगे, वो प्लेटफॉर्म भी आपको एज अ रिटर्न में आउटपुट देना शुरू कर देगा। तो आपने भी क्या करना है, जहां पे भी है, जिस जगह पे भी स्टक है, वहां से ही आगे स्ट्रगल आज शुरू कर देनी कि मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह आप भी एक सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे। जब आप सक्सेसफुल पर्सन बनेंगे, एक फैमिली उसको ग्रोथ मिलेगी, उसकी फाइनेंशियल लाइफ चेंज होगी, जैसा कि बहुत सारे एसजीबीएन ने अपनी लाइफ चेंज की है। आई होप आप भी इस स्टोरी को देखते हुए एज अ मोटिवेशन समझते हुए इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप भी इस पे अमल करेंगे, स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, और ये एक हमजा इंशाल्लाह बहुत सारे हमजा ऐसे निकलेंगे एसजीबी के अंदर से कि जो अपनी लाइफ को ब्राइट करके सामने लेके आएंगे। तो मिलेंगे फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।